नमस्कार दोस्तों। दोस्तों पिछले 3-4 दशकों से हमने जिस तरीके से अंधाधुंध विकास किया है, उसने हमारे जलवायु में कई सारे परिवर्तन ला दिए हैं। और इन जलवायु परिवर्तनों के कारण हमारे आसपास जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप हो या चक्रवात हो या बाढ़ हो या महामारी हो, इनकी तीव्रता में और इनकी आवृत्ति दोनों में हमें बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। तो ऐसे में सरकार और बीमा कंपनी इन दोनों पर ही वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि सरकार जब अपना बजट बनाती है तो वो इस बात को ध्यान में रख के अपना बजट नहीं बनाती कि हो सकता है कोई आपदा आ जाए। ज़ाहिर-सी बात है, जब भी कोई बड़ी आपदा आती है तो सरकार के जो बजटरी एलोकेशंस होते हैं वो कम पड़ जाते हैं और सरकार को पैसों की ज़रूरत पड़ती है ताकि उस आपदा से अच्छे से निपटा जा सके। सेम चीज़ आप बीमा कंपनियों पर भी देखेंगे। जब बीमा कंपनियाँ किसी एसेट्स का बीमा करती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपदा आने पे अगर उन एसेट्स का नुकसान होता है तो बीमा कंपनियों को जो अ, रीपेमेंट होता है, जो मुआवज़ा होता है वो पे करना पड़ता है। और चूँकि जलवायु परिवर्तन के कारण प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता में काफ़ी वृद्धि हुई है, तो ऐसे में सरकार और बीमा कंपनी दोनों पर ही वित्तीय दबाव बढ़ता जा रहा है। इसी पृष्ठभूमि में हम कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड की चर्चा पाते हैं, जो कि एक नवीन वित्तीय कर उपकरण के रूप में उभरे हैं। और इसका काम क्या है? आपदा जोखिम को कम करना और ये आपदा जोखिम को पूंजी बाजार से जोड़ते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों हम समझेंगे कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड क्या होते हैं, इनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं, इनका क्या महत्व है और इनके अलावा हम ये बात करेंगे कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड के सामने क्या-क्या चुनौतियाँ हैं। तो इन सारे बिंदुओं के मद्देनज़र आज की हमारी ये चर्चा होने वाली है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले समझते हैं कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले हमें बॉन्ड्स को समझने की ज़रूरत है। दोस्तों बॉन्ड्स क्या है? ये एक वित्तीय उपकरण है, फाइनेंशियल टूल है, जिसके माध्यम से सरकार क्या करती है? उधार लेती है। किससे? सरकार उधार लेती है अपने देश के नागरिकों से, अपने देश के लोगों से। सरकार उधार लेती है अपने देश के निवेशकों से। तो चूँकि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड जो है, वो भी एक बॉन्ड है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसके माध्यम से सरकार उधार लेने का काम करेगी। तो ये जो बॉन्ड है कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड, कैटास्ट्रॉफ का मतलब ही होता है आपदा। तो इसके नाम से ही आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक जोखिम आधारित बॉन्ड है, जिसे सरकार और बीमा कंपनियाँ जारी करती हैं, ताकि जब कोई आपदा आए तो उस स्थिति में वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सके। इस बॉन्ड की विशेषता ये है कि इसमें निवेशक जो है वो आपदा का जोखिम उठाते हैं और इस जोखिम के बदले उन्हें बहुत ज़्यादा उच्च ब्याज मिलता है। ठीक है? तो इसकी कार्यप्रणाली को हमें समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड काम करता है। सबसे पहले कोई भी सरकार या बीमा कंपनी इस बॉन्ड को जारी करती है। निवेशक इस बॉन्ड को खरीदते हैं और अगर इस बॉन्ड में निर्धारित अवधि में कोई भी बड़ी आपदा नहीं आती है, तो निवेशक को अपना पूरा मूलधन तो मिल ही जाता है, साथ ही साथ इस मूलधन पे ब्याज भी मिलता है। और अगर कोई पूर्व निर्धारित आपदा घटित होती है, तो निवेशक का पूरा धन या फिर आंशिक धन जो है, वो आपदा राहत और पुनर्निर्माण में उपयोग कर लिया जाता है। ठीक है? आप इसको इस तरीके से समझिए कि अगर डिज़ास्टर हुआ, तो फिर जो निवेशक हैं, उनके धन का इस्तेमाल हो जाता है। आंशिक हो या पूरी तरीके से हो, डिपेंड करता है कि आपदा कितनी बड़ी है। ठीक है? इसलिए हम इस कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड को या इस मॉडल को हम इफ डिज़ास्टर हैपेंस इन्वेस्टर्स पे मॉडल भी कहते हैं। अब आप इस बात को समझिए कि जब कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड में निर्धारित कोई भी आपदा घटित हो जाती है, तो निवेशक जो है, उसका या तो पूरा पैसा चला जाता है या फिर उसका आंशिक पैसा चला जाता है और उसको ना तो ब्याज मिलता है, ना ही मूलधन मिलता है। और जो उसकी राशि होती है, वो आपदा राहत के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। तो आखिरकार फिर भी निवेशक ऐसे बॉन्ड्स में निवेश क्यों करते हैं, जहाँ पे खतरा इतना ज़्यादा है, जोखिम इतना ज़्यादा है? तो सबसे पहली इसके पीछे की बात ये है कि इस बॉन्ड से जो रिटर्न है, वो बहुत ज़्यादा है। ये बॉन्ड आपको शेयर बाजार से असंबंधित दिखता है, नॉन कोरिलेटेड एसेट है। इसकी वजह से इसमें उतार-चढ़ाव की संभावना बहुत ज़्यादा इसमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है? साथ ही साथ ये जो बॉन्ड्स हैं, ये जो बड़े-बड़े संस्थागत निवेशक हैं, उनके पोर्टफोलियो के विविधीकरण में भी सहायक होते हैं। तो इन सारे विशेषताओं के मद्देनज़र जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड हैं, वो बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा निवेशकों के लिए आकर्षण का कारण बने हुए हैं। ये कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको इंडेमनिटी बेस्ड कैट बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपदा से कितना वास्तविक नुकसान हुआ है, उसके आधार पर भुगतान करने की बात करते हैं। इसके अलावा जो पैरामेट्रिक कैट बॉन्ड्स हैं, ये पूर्व निर्धारित पैरामीटर के आधार पर पेमेंट की बात करते हैं। जैसे पहले से ही ये डिसाइड कर लिया जाता है कि हवा की गति अगर इतनी इतनी होगी, तो इससे या उससे ज़्यादा की गति को आपदा माना जाएगा। भूकंप जो है वो इतनी तीव्रता का होगा, उसकी तीव्रता का मापन पैरामीटर पहले ही तय कर लिया जाता है और इस पूर्व निर्धारित पैरामीटर के आधार पर जो है वो बॉन्ड्स इश्यू किए जाते हैं। और तीसरा बॉन्ड होता है मॉडल्ड लॉस कैट बॉन्ड्स, यानी कंप्यूटर मॉडल द्वारा अनुमानित नुकसान पर आधारित। यानी कि अगर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, तो इससे कितना नुकसान होगा।
कंप्यूटर से इस बात का अनुमान लगाया जाता है और इस अनुमान के आधार पर बॉन्ड्स को इशू किया जाता है। तो ये 3 प्रकार के आपको बॉन्ड्स देखने को मिलेंगे। इस बॉन्ड्स में जो मुख्य-मुख्य बातें हैं वो ये कि इसमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है। इसमें जो जोखिम है वो हस्तांतरित होके बीमा से अब पूंजी बाजार की ओर चला जाता है। दरअसल हमारे देश में सरकारी उधार का सबसे बड़ा बाजार पूंजी बाजार है। इसके अलावा मुद्रा बाजार भी एक बाजार है जहाँ से सरकारें उधार लेती है। लेकिन जो मुद्रा बाजार है, चूँकि इसकी अवधि बहुत कम होती है ना? इसलिए सरकार यहाँ से उधार लेना उतना पसंद नहीं करती। पूंजी बाजार एक दीर्घकालिक वित्तीय बाजार है और यहाँ से सरकार ज़ाहिर-सी बात है कि उधार लेती है। तो चूँकि कैट बॉन्ड्स के माध्यम से सरकार उधार ले रही है, इसलिए जो जोखिम हस्तांतरण है, अब वो बीमा से पूंजी बाजार की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा इस बॉन्ड में आपदा विशिष्ट वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है और हाल ही में जो बढ़ते हुए क्लाइमेट रिस्क हैं, उन क्लाइमेट रिस्क से निपटने के लिए जो वित्त की ज़रूरत होती है, ये कैट बॉन्ड्स उन्हीं वित्त का भाग है, उन्हीं फाइनेंस का भाग है। और ये शेयर बाजार से सीधा संबंधित नहीं होते, तो ज़ाहिर-सी बात है इसमें उतना ज़्यादा जोखिम नहीं है, उतार-चढ़ाव की उतनी ज़्यादा गुंजाइश इसमें नहीं होती है। फिर दोस्तों इस बॉन्ड के महत्व की बात करें, तो सरकार के लिए इस बॉन्ड का अपना महत्व है, बीमा कंपनियों के लिए इनका अपना महत्व है और निवेशकों के लिए इनका अपना महत्व है। सरकार के लिए ये बॉन्ड्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपदा के तत्काल बाद वित्तीय संसाधन सरकारों को उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे आपदा का जो मैनेजमेंट होता है वो ज़्यादा आसान तरीके से हो पाता है, ज़्यादा दक्ष तरीके से हो पाता है। इसके अलावा जब सरकार इस बॉन्ड के माध्यम से पैसा उगाही करती है, तो बजट पर जो बोझ है वो कम होता है और सरकार की ऋण पर निर्भरता घटती है। क्योंकि जब भी सरकार ऋण लेती है तो ज़ाहिर-सी बात है हमारे देश के क्रेडिट रेटिंग पे नकारात्मक असर पड़ता है और इसका असर हमारे देश की मुद्रा पर पड़ता है और हमारे देश की मुद्रा कमज़ोर होती चली जाती है। तो इस बात से भी हमें जो है वो छुटकारा मिल जाएगा अगर हम कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स का इस्तेमाल आपदा जोखिम के वित्तीय उपकरण के तौर पे करें। बीमा कंपनियों के लिए दोस्तों महत्व ये है कि ये री-इंश्योरेंस का विकल्प देते हैं और बड़े दावों से इनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्योंकि बीमा कंपनियाँ भी बॉन्ड्स इश्यू करके जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करेंगे और इन निवेशकों के पैसे से जो री-इंश्योरेंस है उसका जो विकल्प है वो उनको प्रदान करते हैं। निवेशकों के लिए इसका महत्व ये है कि इसमें ब्याज बहुत ज़्यादा है और साथ ही साथ निवेशक अपने पोर्टफोलियो का विविधीकरण कर सकते हैं, डाइवर्सिफ़िकेशन कर सकते हैं ताकि अगर उनको किसी दूसरे अपने पोर्टफोलियो से नुकसान हो, तो वो यहाँ से इसको मैनेज कर सकें। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़िकेशन का जो पर्पस होता है वो यही होता है कि नुकसान को कम से कम किया जाए। तो दोस्तों भारत के संदर्भ में कैट बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत जो है वो एक आपदा प्रवण देश है। आपदा प्रवण देश का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे कई प्रकार की आपदाओं की तीव्रता देखने को मिलती है, चाहे चक्रवात हो, बाढ़ हो, भूकंप हो या सूखा हो। ये सारी आपदाएँ हमें ज़्यादा तीव्र और ज़्यादा इनकी आवृत्ति देखने को मिलती है। फिर भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 मौजूद है, लेकिन इसमें पूर्व आपदा वित्तीय उपकरण की जो है उस बहुत सीमा है। पूर्व आपदा वित्तीय उपकरण हमारे देश में जो है वो कम है और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में भी इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। तो जो कैट बॉन्ड्स हैं, वो हमारे देश में जो एनडीआरएफ है, नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फंड, नेश रिएक्ट सॉरी नेशनल डिज़ास्टर जो रिएक्शन फंड है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष जो है, उस पे दबाव कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो क्लाइमेट अडैप्टेशन फाइनेंस है, जो जलवायु के अनुकूलन के लिए वित्त का इस्तेमाल होता है, उसको भी ये कैट बॉन्ड्स बढ़ावा दे सकते हैं। तो भारत भविष्य में पैरामीट्रिक कैट बॉन्ड्स को अपनाने की क्षमता रखता है और इस तरीके से हमारे देश में जो जलवायु अनुकूलन के कदम उठाए जा रहे हैं, उस कदम में ये कैट बॉन्ड्स को अपनाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। लेकिन इस बॉन्ड्स के सामने आपको कई सारी चुनौतियाँ भी देखने को मिलेंगी। जैसे आपदा को मतलब किस तरीके से आपदा ट्रिगर तय करें, इसको डिसाइड करना बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत जटिल है। जैसे आप समझिए कि हम कितनी तीव्रता के भूकंप को आपदा मानें, कितनी हवा की गति को हम ये मानें कि वो आपदा जो है आपकी श्रेणी में शामिल हो सकती है। तो जो आपदा ट्रिगर है उसको तय करना एक तो बहुत मुश्किल है, ठीक बात है। फिर निवेशकों के लिए इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है। मैंने आपको बताया कि जब कोई आपदा आती है तो निवेशक का पूरा पैसा चले जाने की उम्मीद रहती है या फिर जो निवेशक है उसको ना तो मूलधन वापस मिल पाता है ना ही उसको ब्याज मिल पाता है, तो निवेशकों के लिए जोखिम इसमें बहुत ज़्यादा है, ये भी एक चुनौती है। इसके अलावा उभरते देशों में इस बॉन्ड्स के बारे में जागरूकता बहुत सीमित है, इस बॉन्ड्स के बारे में और जलवायु अनुकूलन वित्त जो क्लाइमेट एडेप्टेशन जो फाइनेंस है उसके बारे में जो नए उभरते देश हैं उसमें जागरूकता बहुत सीमित है, तो वहाँ पे हो सकता है कि ये जो कैट बॉन्ड्स है वो ज़्यादा लोकप्रिय ना हो पाए। इसके अलावा इस बॉन्ड को मजबूत डेटा की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया जब कंप्यूटर के आधार पर किसी भी लॉस का अनुमान लगाया जाएगा तो उसके लिए हमें मजबूत डेटा चाहिए, तभी कंप्यूटर सही नुकसान का अनुमान लगा पाएगा। साथ ही साथ हमें इस मजबूत डेटा और मॉडलिंग की ज़रूरत भी इस बॉन्ड के संदर्भ में पड़ती है।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने समझा कि जो कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी क्या-क्या विशेषताएँ होती है, इसके अलावा भारत के संदर्भ में इसका क्या महत्व है, फिर इसके क्या-क्या चुनौतियाँ हैं और इन सारी बातों के मद्देनज़र हमने आज की चर्चा को किया है। तो इस पूरी चर्चा के आधार पे हमारा निष्कर्ष ये है कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स आपदा प्रबंधन और वित्तीय नवाचार इन दोनों का एक संगम है और जलवायु परिवर्तन के युग में जहां भारत जैसे आपदा प्रवण देश जहां पे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा ये सारी आपदाएं बहुत आम होती चली जा रही हैं, ये आपदा पूर्व तैयारी का एक सशक्त साधन बन सकता है क्योंकि जब हम 2005 के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की बात करते हैं तो उसमें आपदा पूर्व प्रबंधन के लिए वित्तीय उपकरण बहुत सीमित है और ऐसे में कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स को एक वित्तीय उपकरण के रूप में अपनाना हमारे देश में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इस पूरी चर्चा के आधार पे दोस्तों आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं कि कैटास्ट्रॉफ बॉन्ड्स क्या हैं, इनके बारे में जो कथन है उन पर विचार करना है और इसका जो आंसर है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें। आपको ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसके अलावा मेरे राहुल शर्मा एजुकेशन चैनल को भी ज्वाइन करें जहाँ पे आपको पूरी की पूरी लक्ष्मीकांत का नोट्स मिलेगा जो मैंने खुद से बनाया हुआ है। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको लक्ष्मीकांत की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, एनसीईआरटीज़ के साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो बहुत सारे कंटेंट मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और वो सारे कंटेंट क्वालिटी के हैं। ऐसा नहीं है कि बस फ्री में है तो आप इस तरीके से ना समझें कि उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। ये इसलिए ये आप जानने से पहले दोस्तों लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।